Bhagavad Gita, Chapter 4, verses 10 to 14. Please note English translation is given in the end. भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 10 और 11। श्लोक 10। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। जो लोग राग मोह भय डर और क्रोध गुस्से से मुक्त होकर पूरी तरह मुझ में लीन हो जाते हैं और मुझ शरणागत हो जाते हैं, उन्होंने ज्ञान और तपस्या की अग्नि से स्वयं को शुद्ध किया है और मेरे जैसे दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया है। श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो लोग जैसे जैसे मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें वैसे वैसे ही उत्तर देता हूँ। हर मनुष्य मेरी ही राह पर चलता है अपने अपने कर्म के अनुसार। देवी, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में बोल रही हैं, कहती हैं, जो व्यक्ति मोह भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूरी तरह एकाकार हो जाता है और मुझे ही अपना सहारा बनाता है, उन्होंने तपस्या और ब्रह्म ज्ञान से खुद को पवित्र किया है और मेरे ही समान दिव्यता प्राप्त की है। फिर वह आगे कहती हैं, हे पार्थ, लोग जैसे मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें वैसा ही फल देती हूँ। हर व्यक्ति मेरी ही राह पर चलता है लेकिन अपने अपने कर्म के अनुसार। ईश्वर केवल आस्था में नहीं बल्कि सच्चाई में भी विद्यमान है, लेकिन हर व्यक्ति जो जीवन में अनुभव करता है वह उसकी अपनी पूर्ववर्ती क्रियाओं का फल होता है, मेरी इच्छा का नहीं। मैं किसी की स्वतंत्र इच्छा या चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करती, मैं केवल उनके इरादों, भक्ति और प्रयास को उन्हें वापस दर्शाती हूँ। उनका वर्तमान जीवन उनके ही कर्मों से बना है और भविष्य भी उन्हीं कर्मों के अनुसार आकार लेगा। हर आत्मा अपनी राह पर चलती है, मेरी उपस्थिति सदा रहती है, लेकिन यह व्यक्ति के कर्म, विचार और निर्णय पर निर्भर करता है कि वह मुझसे कितना दूर या पास है। बहुत से श्रेष्ठ आत्माओं ने तपस्या और ब्रह्म ज्ञान द्वारा मेरी ही तरह दिव्य अवस्था को प्राप्त किया है। वे मन की नकारात्मक प्रवृत्तियों का विरोध करके तप करते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं। देवी बताती है कि ऐसे कई लोग पहले भी परम दिव्यता को प्राप्त कर चुके हैं। वैराग्य और तप तपश्चर्या। सच्चा वैराग्य तपस्या के माध्यम से आता है, अर्थात आत्म संयम और अंतःशुद्धि का अभ्यास जो भीतर जलन उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति काम और क्रोध की शक्तिशाली लहरों को सहन कर सकता है वह योग में स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करता है। उसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की होती है और सांसारिक सुखों से मुक्त होता है। उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, इन 6 आंतरिक शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया होता है। वह अपने विचारों को सचेत रूप से निर्देशित कर सकता है। योग की अवस्था में व्यक्ति अनुशासित, केंद्रित और शांत होता है। नियमित योग अभ्यास से उसकी चित्तवृत्तियां शांत हो जाती हैं और वह अब वासना या क्रोध से विचलित नहीं होता। ज्ञान योग और योग, जो मन की नकारात्मक प्रवृत्तियों और 6 शत्रुओं का विरोध करके की गई तपस्या है, इनके माध्यम से सच्चा वैराग्य उत्पन्न होता है। यही आत्मा को देवी की ओर ले जाता है। ऐसी आत्मा को ब्रह्म योग युक्तात्मा कहा जाता है। ब्रह्म योग युक्तात्मा वह आत्मा है जो अद्वैत योग द्वारा देवी से एक हो गई है, एक ऐसी अवस्था जिसमें सभी मानसिक प्रवृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं, जन्म के बाद के सभी पाप मिट जाते हैं और आत्मा देवी की तरह दिव्य और पवित्र बन जाती है। इस एकत्व में आत्मा और देवी में कोई अंतर नहीं रहता। इस पवित्र अद्वैत अवस्था में आत्मा को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। देवी गुरु बन जाती हैं, दिव्य ज्ञान और शक्ति का स्रोत।
वह आत्मा को बुद्धि के साथ मार्गदर्शन देती हैं। वही सच्ची देवी हैं और पृथ्वी की सर्वोच्च अधिपति हैं। देवी की शरण लेना का अर्थ है अपने फेरोम्स यानी आपकी आंतरिक प्रकृति जो आपके विचारों, कर्मों, प्रवृत्तियों और गुणों में प्रकट होती है, को देवी के दिव्य स्वरूप के अनुसार बनाना। इसका अर्थ है पवित्रता, निष्पापता और देवी जैसे गुणों को विकसित करना। आप यह समझे कि आप शरीर नहीं हैं। शरीर तो सिर्फ एक यंत्र है। जो आप वास्तव में हैं, वो है आपकी फेरोम्स जो मन की प्रवृत्तियों, विचारों, कर्मों, स्वभाव और गुणों में प्रकट होती है। यही आपका सच्चा स्वरूप है। देवी की शरण लेने का अर्थ है अपनी फेरोम्स को उनकी दिव्य प्रकृति के अनुसार बनाना, देवी की तरह सोचना, कर्म करना और पवित्र जीवन जीना। शरीर का उपयोग केवल उन्हीं दिव्य गुणों को दर्शाने वाले कर्मों के लिए करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 5 में देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से सबको बताती है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलिवृम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। मृत्यु के समय जो केवल मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भजन का अर्थ है देवी को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास। भज का अर्थ है प्राप्त करना और इस प्राप्ति की प्रक्रिया को ही भजन कहा जाता है। देवी को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आपके गुण, स्वभाव, आंतरिक तेज जो तब से विकसित होता है और निष्पापता देवी के समान हो जाए। जब साधक और देवी के बीच कोई भिन्नता न बचे तब जो एकत्व होता है उसे योग कहा जाता है। ये पूर्ण समरूपता की अवस्था अद्वैत कहलाती है, जहां साधक और देवी में कोई भेद नहीं रहता। मोक्ष मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मृत्यु के समय व्यक्ति इस अद्वैत अवस्था को प्राप्त करे। यही अवस्था समाधि कहलाती है, यानी योग में पूर्ण रूप से स्थित होना। देवी ने ये रहस्य प्रकट किया है। एक व्यक्ति अगले जन्म में वही बनता है जो उसकी मृत्यु के समय की मनोवस्था होती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति पूर्ण रूप से दिव्य चेतना में स्थित हो तो वह ईश्वर के समान दिव्यता को प्राप्त करता है। वह देवी के समान दिव्य बन जाता है। देवी वास्तव में विद्यमान है, केवल आस्था में नहीं बल्कि यथार्थ में भी। लेकिन आज जो आप हैं, वह आपके अपने पिछले कर्मों का परिणाम है, चाहे वे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के। आपका अगला जीवन भी केवल आपके ही कर्मों से निर्धारित होगा, देवी की इच्छा से नहीं। ये वर्तमान जीवन भी आपने ही चुना था, अवचेतन रूप से अपने पूर्व जन्म के कर्मों के माध्यम से। हर व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा अपना भविष्य स्वयं बनाता है। इसलिए आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं। उनके कर्म उनके हैं और परिणाम भी उन्हें ही भुगतने होंगे। कर्म व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नहीं। हर कोई अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। आपकी नियति केवल आपकी है, आपके विचारों, शब्दों और कर्मों द्वारा निर्मित, न कि दूसरों के कर्मों से। अपने मार्ग पर ध्यान दें। जागरूकता, जिम्मेदारी और भक्ति के साथ चलिए और देवी आपको भीतर से मार्ग दिखाएंगी। आपका कर्म ही आपके भाग्य की पटकथा पर आपका हस्ताक्षर है, यह कोई और नहीं लिख सकता। श्लोक 12 कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवता क्षिप्रम हि मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सरल हिंदी अनुवाद। जो लोग अपने कर्मों की सिद्धि या फल की इच्छा रखते हैं, वे इस संसार में देवताओं की पूजा करते हैं। वास्तव में मनुष्य लोक में कर्म से मिलने वाली सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है।
स्पष्टीकरण। जो लोग भौतिक लाभ या सांसारिक सफलता चाहते हैं, जैसे धन, शक्ति या यश, वे विशेष देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि यह मनुष्य लोक है जहां कर्म का फल जल्दी मिलता है, परंतु ये फल केवल शरीर के जीवन तक सीमित है। मृत्यु के बाद ये फल साथ नहीं जाते, इसलिए यह सफलता स्थायी नहीं होती और आत्मा की आगे की यात्रा में कोई काम नहीं आती। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्। सरल हिंदी अनुवाद। मैंने 4 वर्णों की व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर बनाई है। यद्यपि मैं इसका करता हूँ, फिर भी मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। स्पष्टीकरण। देवी, जो श्री कृष्ण के माध्यम से बोल रही हैं, कहती हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये व्यवस्था जन्म से नहीं, बल्कि गुणों और कर्मों के अनुसार बनाई गई है। ये व्यवस्था देवी ने बनाई है, पर वे स्वयं किसी भी कर्म में लिप्त नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है और अपने कर्मों की उत्तरदायी है। देवी हर जीव के शरीर के रूप में विद्यमान है, पर वे स्वयं कुछ नहीं करती। शरीर सिर्फ एक माध्यम है, आत्मा ही सोचती और कार्य करती है। देवी शुद्ध, अविनाशी और निष्क्रिय साक्षी हैं, वे सबका आधार होकर भी कर्मों में बंधी नहीं होती। श्लोक 14। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। सरल हिंदी अनुवाद। मुझे कर्म लिप्त नहीं करते और न ही मुझे कर्म के फल की इच्छा है। जो मुझे इस प्रकार जानता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। स्पष्टीकरण। देवी, जो श्री कृष्ण के रूप में बोल रही हैं, कहती है कि भले ही आत्मा उन्हें, देवी को, शरीर के रूप में उपयोग करके कर्म करती है, पर वे स्वयं उन कर्मों से प्रभावित नहीं होती। उन्हें किसी फल की चाह नहीं है, न कोई व्यक्तिगत इच्छा। वे प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों का फल वैसा ही लौटाती हैं जैसे वह है, निष्पक्ष रूप से। जो इस सत्य को समझता है कि देवी शरीर के रूप में तो सबका आधार है, पर अकर्ता है, वह भी कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहता है। यद्यपि देवी सबका शरीर बनकर कार्य कर रही है, फिर भी आत्मा ही पूरी तरह जिम्मेदार है। देवी को किसी कर्म का दायित्व नहीं लगता। देवी न किसी को सोचने से रोकती है, न किसी को प्रेरित करती है। आत्मा अपने विचार और कर्म खुद चुनती है। इसलिए देवी केवल शरीर रूप में मौन साक्षी है, जो आत्मा के कार्यों का समर्थन नहीं करती और विरोध भी नहीं करती। भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स 15 एक्सप्लेन दिस क्लियरली। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत विभो अज्ञानेनावृत ज्ञानतेन मुह्यन्ति जन्तवः। सरल हिंदी में अर्थ। परम सत्ता, विभू, सर्वव्यापी, सब में समाई हुई परम देवी किसी के भी पाप या पुण्य को स्वीकार नहीं करती। वह जीवों के कर्मों से अप्रभावित रहती हैं। देवी किसी को न दंड देती है, न ही कोई फल रोक कर रखती है। जीव जो कुछ करता है, उसका फल उसे वैसा ही लौटा दिया जाता है। लेकिन जब सच्चा ज्ञान अज्ञान से ढका होता है, तब जीव भ्रमित हो जाते हैं। वो यह नहीं समझ पाते कि देवी कौन है या दिव्य नियम कैसे काम करते हैं। इसलिए बार बार गलत कर्मों में फंसते हैं और परिणाम स्वरूप वे भ्रम, दुख और अज्ञान में जीते हैं। गहराई से व्याख्या। देवी इस धरती की सर्वोच्च शासिका है और वह दिव्य नियमों के माध्यम से इस संसार को चलाती है। ये नियम स्वतः काम करते हैं, इनमें किसी प्रकार की सीधी डिवाइन इंटरवेंशन, ईश्वरीय हस्तक्षेप नहीं होता।
शरीर केवल मांस नहीं है, ये वास्तव में स्वयं देवी हैं। ये धरती माता ही शरीर के रूप में प्रकट है। हर जीव उनसे जुड़ा है, जैसे एक धागे में पिरोए हुए मोती। देवी ही वह बीज अंडाणु देती हैं, जिसमें आत्मा प्रवेश करती है और जीवन की उत्पत्ति होती है। ये बीज शरीर बन जाता है, एक पवित्र स्त्री रूप पात्र, जिसमें आत्मा मृत्यु तक वास करती है। इस प्रकार धरती ही शरीर बन जाती है, वह साधन जिसके द्वारा आत्मा कर्म करती है। धरती कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, वह 5 तत्वों पंचतत्व से बनी एक जीवित सत्ता है। उसकी आत्मा आकाश तत्व है, अदृश्य सूक्ष्म परंतु विद्यमान। देवी सर्वव्यापी है, वही ये जीवित धरती है और साथ ही हर जीव के भीतर शरीर रूप में भी उपस्थित है। वह एक साथ हर जगह मौजूद रहती है। वह एक दिव्य अन्न की तरह कार्य करती है, जिससे आत्मा इस संसार में कर्म कर सके, परंतु वह स्वयं न सुख अनुभव करती है न दुख। वह आत्मा के कर्मों को केवल सहारा देती है, बिना किसी व्यक्तिगत प्रभाव के। देवी जो शरीर के रूप में कार्य करती है, वह कर्ता भाव, मैं करता हूं की भावना उत्पन्न नहीं करती। वह न सोचती है न निर्णय लेती है, वह केवल सोचने का साधन बनती है, यानी मस्तिष्क। सोचने और कर्म करने की स्वतंत्रता आत्मा के पास है, इसलिए आत्मा अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदार होती है, न कि शरीर। देवी स्वयं कोई कर्म नहीं करती और न ही कोई फल देती है। हर कर्म आत्मा के अपने स्वाभाविक गुणों से उत्पन्न होता है। कोई भी आत्मा को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करता, न देवी न कोई अन्य शक्ति। सब कुछ आत्मा के गुण सत्व रज तम के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है। इसलिए केवल आत्मा ही अपने कर्मों की जिम्मेदार होती है, न कि शरीर। कर्म का फल चाहे अच्छा हो या बुरा आत्मा को ही मिलता है, जीवन में या मृत्यु के बाद। ये प्रक्रिया स्वतः होती है, एक दिव्य सार्वभौमिक नियम के अनुसार, बिना किसी सीधी देवी की दखल के। देवी न किसी फल को रोक कर रखती है, न संचित करती है। जो भी आत्मा करती है, उसे उसका फल वैसा ही लौटाया जाता है। हालांकि देवी हर शरीर में उपस्थित है, फिर भी वह केवल एक साधन की तरह कार्य करती है, जिसका उपयोग आत्मा करती है। जब आत्मा शरीर के माध्यम से अच्छा या बुरा कर्म करती है, तो उसकी जिम्मेदारी शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की होती है। आत्मा के पास चुनाव करने, कर्म करने और उसका फल भोगने की पूरी स्वतंत्रता है। देवी न तो किसी कर्म को रोकती है, न ही किसी कर्म को प्रेरित करती है। जिम्मेदारी केवल आत्मा की है। यद्यपि देवी पृथ्वी की सर्वोच्च शासिका है, फिर भी वह हमारे कर्मों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती। वह दिव्य नियमों के द्वारा शासन करती है, जो स्वतः और सटीक रूप से कार्य करते हैं। वह एक मौन साक्षी की तरह रहती है। हर आत्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता है और उसे अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, चाहे इस जीवन में या मृत्यु के बाद। ये फल हमेशा न्यायपूर्ण, सटीक और उसके स्वयं के कर्म और प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इसलिए किसी आत्मा के कर्मों के लिए देवी को दोष नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक जीव की आत्मा को जीव कहा गया है और शरीर को शिव। जीव और शिव का मिलन ऋग्वेद के माध्यम से समझाया गया है। ऋग्वेद द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समाने वृक्षे निलयन्ति तयोः अन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यंशनन्यो अभेद चाकशीति।
इस ऋचाओं में दो सुंदर पंखों वाले पक्षियों का रूपक आत्मा, जीव और शरीर शिव के पवित्र संबंध को दर्शाता है। दोनों एक ही वृक्ष शरीर पर बैठे हैं, एक फल खाता है, कर्म का अनुभव करता है, जबकि दूसरा केवल देखता है, साक्षी भाव। ये बताता है कि आत्मा अनुभव करती है, कर्म करती है, जबकि शरीर देवी तटस्थ रहता है और केवल माध्यम बनता है। इस प्रकार देवी हर शरीर के रूप में कार्य करती है, लेकिन कर्म की जिम्मेदारी केवल आत्मा की होती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स 10 and 11। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमाक्ता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। By becoming free from attachment, fear, and anger, fully absorbed in me, and taking refuge in me, many have purified themselves through the fire of tapasya and divine knowledge, and have attained my divine state. The goddess, speaking through the avatar of Lord Krishna, further says, O Parth, in whatever way people surrender to me, I respond to them accordingly. Every human being follows my path in their own unique way, guided by their own karma. Truly exists not just in belief, but in reality. However, what each person experiences in life is the result of their own past actions, not my will. I do not interfere with anyone's free will or choices. I simply reflect their intentions, devotion, and efforts back to them. Their present life is shaped by the karma they created in the past, and their future will unfold according to the same law. Each soul walks its own path. My presence is always there, but it is your own actions, thoughts, and decisions that determine how close or far you are from me. The goddess, speaking through Bhagwan Shri Krishna, explains that many noble souls in the past have attained the divine state just like us by living a righteous life, performing tapasya by resisting the negative tendencies of the mind, and obtaining true divine knowledge, known as Brahma Gyan. She reveals that many have become divine like God before. Vairagya through tapas or tapascharya. True detachment, vairagya, is achieved through tapas, the disciplined practice of self-control and inner purification which brings burning. A person who can endure the strong forces of desire and anger, even while living in the body, is truly united in yoga. Such a person experiences real peace and happiness. They have gained mastery over the senses and are free from attachment to worldly pleasures. They have full control over the 6 inner enemies: repose, desire, anger, greed, attachment, pride, and jealousy, and can direct their thoughts consciously. A person in the state of yoga is disciplined, focused, and calm. Through regular yoga practice, they reach a state of yoga where negative and restless thoughts, vrittis, are restrained. Such a person is no longer disturbed by desire or anger. Through Gyan Yoga and Yoga, which is tapasya performed by resisting the 6 ripus and the negative tendencies of the mind, true vairagya arises. This leads the soul to the goddess. Such a soul is called Brahma Yoga Yuktatma. Brahma Yoga Yuktatma is the soul that has become one with the goddess through Advaita Yoga, the non-dual state where all mental tendencies are purified, all sins after birth are erased, and the soul becomes as divine and pure as the goddess herself.
In this union, there is no difference between the soul and the goddess. In this sacred oneness, the soul receives true enlightenment. The goddess becomes the Guru, the source of divine knowledge and spiritual power. She guides the soul with wisdom. She is the only true deity and the supreme ruler of earth. Taking refuge in the goddess means aligning your pheromones, your inner essence that reflects through your thoughts, actions, tendencies, and qualities with the divine nature of the goddess. It means developing purity, sinlessness, and characteristics similar to hers. You must understand that you are not the body. The body is just a machine. Who you truly are as your pheromones, expressed through your mind's tendencies, thoughts, actions, nature, and qualities. These define your real self. Taking refuge in the goddess means transforming your pheromones to match her divine qualities, thinking like her, acting like her, and living with purity. The body is only to be used for performing karma, selfless action that reflects those divine traits. According to Bhagavad Gita, chapter 8, verse 5, Antakale cha mamev smaran muktva kalivram. Yah prayati sa madbhav yati nastyat sanshay. The meaning of bhajan is the continuous effort to obtain the goddess. The word bhaj means to obtain, and this process of obtaining is called bhajan. The goddess can only be obtained when your qualities, nature, inner radiance which develops through penance, and sinlessness become identical to hers. When there is no difference left between the seeker and the goddess, then a union, called yoga, is formed. This state of complete sameness is known as Advaita, where no distinction remains between the seeker and the goddess. Liberation, moksha, can only be attained if one reaches this state of Advaita at the time of death. This same state is also called samadhi, or being fully established in yoga. The goddess has revealed this secret. A person takes their next birth according to the state of mind they hold at the time of death. If someone remains fully immersed in the consciousness of the divine, they attain the same divine state as God. They become divine, equal to the goddess. Goddess truly exists not just in belief, but in reality. However, who you are today is the result of your own past karma, whether from this life or a previous one. What you become in your next life will also be shaped entirely by your own actions, not by God's will. This current life was chosen by you, unconsciously through the karma you accumulated in your previous birth. Each individual creates and chooses their own future through their deeds. Therefore, you should not be concerned with what others are doing. Their actions are their own responsibility, and they alone will face the consequences. Karma as individual, not collective. Everyone bears the fruits of their own actions. Your destiny is yours alone, shaped by your thoughts, words, and deeds, not by the choices of others. Focus on your own path. Walk with awareness, with responsibility, and with devotion, and the divine will guide you inwardly. Your karma is your signature on the script of your destiny, no one else can write it for you. Bhagavad Gita chapter 4 verses 12. Kankshantah karmana siddhi yajanteh devtah. Shipram hi manushe lokaye siddhir bhavati karmaja. Those who desire the success of fruits of their actions quickly worship various deities in this world. Indeed, in the human world, success that comes from actions is achieved quickly. People who seek material gains or worldly achievements often turn to specific gods for help, such as for wealth, power, or fame.
Because the human world follows the law of karma, the results of such actions can appear quickly. However, these results are temporary and valid only till alive and not useful in the journey beyond death. Bhagavad Gita chapter 4 verses 13. Chaturanyam maya srishtam gunkarm vibhagasya. Tasya kartarampi ma vidya kartarmavyayam. I created the fourfold division of society based on the guna, qualities and karma, actions of each individual. Although I am the creator of this system, and the individual uses me as an instrument to perform actions through the body, since I exist as the body of all beings, still know me as the non-doer and eternal. The goddess, speaking through the voice of Krishna, explains that the system of Varnas Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra was created not by birth, but based on a person's inner nature and actions. Although she is the source of this divine structure, she remains untouched by the actions performed. It is the soul that has free will and is responsible for its own actions. The body, which is only an instrument, does not create thoughts or intentions. The goddess, who exists in every living being as their body, is eternal and beyond all karma. This reveals the truth of divine detachment, where the divine remains ever pure and unaffected, even while being the source of all actions. Bhagavad Gita chapter 4 verse 14. Na ma karmani limpanti na me karmphale spriha. Iti mayobhijanati karmbhirn sabadhyate. Actions do not bind me, nor do I have any desire for the fruits of actions. One who understands this truth about me is also not bound by actions. The goddess, speaking as Sri Krishna, explains that even though she is the source of all creation and soul uses her to perform action, she remains unaffected by karma. She has no personal desire or attachment to the results. As the sovereign ruler of this planet, she returns the results of karma exactly as they are, without holding anything back. Anyone who truly understands this divine detachment also becomes free from the bondage of karma, even while living and acting in the world. Even though she serves as the body for all beings, it is the soul that is fully responsible and accountable for its actions performed using that body. She is not held responsible for the karma performed by the soul through her, as she serves just as organ of body which is used by the soul to spend life on planet Earth. It's the soul alone who is using body to think and act on his own will. The goddess neither promotes or stops anyone for thinking and acting. Soul has freedom to choose his actions. That's why goddess, who is body of everyone, is not responsible for the things done by the soul using her. She just acts as silent observer. Bhagavad Gita, chapter 5, verse 15, explained this clearly. Nadate kasyachit papanna chev sukrit vibhu. Agyanenavrit gyanten muhyanti jantav. The Supreme Vibhu, the all-pervading, omnipresent Supreme Goddess, does not accept anyone's sin or virtue. She remains untouched by the actions of living beings. The goddess does not store or hold back any rewards or punishments. Whatever the soul does is returned to it exactly as it is. But true knowledge is covered by ignorance, and because of this living beings become deluded. Not knowing who God truly is or how divine laws work, they keep engaging in wrong actions. And as a result, they become confused, lost, and unconscious of the truth. The goddess is the sovereign ruler of this planet and rules through divine laws which acts automatically without any divine intervention. The body is not just flesh, it is actually the goddess herself, planet Earth.
Every living being is connected to her, just like pearls strung together on a thread. The goddess gives the seed bij, the ovum, into which the soul enters, giving rise to life. This ovum becomes the body, a sacred female vessel in which the soul resides until death. In this way, Earth becomes the body, the instrument through which the soul lives and acts in the world. Planet Earth is not a lifeless object. She is a living being, formed from the 5 elements Panch Tattva. Her soul is the invisible space element Akash Tattva. The goddess is omnipresent, she is this living planet, and she is also present as the body within every living organism. She is present everywhere at once on planet Earth. She functions like a divine organ, enabling the soul to act in the world. But she herself does not feel, enjoy, or suffer. She simply supports the soul's actions without being affected. The goddess, who serves as the body, does not create the sense of doership. She does not take part in thinking or decision-making. She simply acts as the organ of thought, the brain. It is the soul that has the freedom to think and act according to its own will. Therefore, the soul is responsible for its own actions, not the body. The goddess does not perform actions, nor does she give rewards or punishments. All actions arise from the soul's own nature, Swabhav. It is not God or the goddess who makes someone act. Everything is governed by the gunas, the qualities of the soul. Therefore, the soul alone is responsible for its own actions, not the body. The results of karma, whether good or bad, are returned to the soul either during its lifetime or after death. This process happens automatically, according to divine universal law, without any direct interference from the goddess. The goddess does not store or hold back any rewards or punishments. Whatever the soul does is returned to it exactly as it is. Even though the goddess is present in every body, she functions only as a tool used by the soul. When the soul does good or bad karma through the body is not responsible. The soul has the free will to choose, act, and experience the results. The goddess neither stops nor encourages any action. Responsibility lies only with the soul. Though the goddess is the supreme ruler of earth, she does not interfere directly in our actions. She rules through divine laws that operate automatically and flawlessly. She remains a silent observer. Every soul is free to act and must receive the results of its karma, whether in this life or after death. These results are always just, accurate, and based on one's own tendencies and choices. Thus, the goddess cannot be blamed for the actions of any soul. The soul of every living organism is called as Jiva and the body is called as Shiv. The union of Jiva and Shiv, explained through Rigveda. The Rigveda describes the sacred union of Jiva, soul, and Shiv, body, using the metaphor of two beautiful winged birds. Rigved. Dva suparna sayuja sakhaya samane vrikshe nilayanti. Tayoha anya pippalam swadvatyanshnananyo abhechakashiti. The Rigveda uses the image of two birds on one tree to symbolize the soul, Jiva, and body, Shiv. One bird eats the fruit, experiences karma, while the other watches silently, witness consciousness. This reveals that while the soul goes through experiences, the body remains neutral and is governed by the goddess.